भी भारत के जो प्रधानमंत्री है वो अभी सऊदी के टूर पे गए हुए, लेकिन फैला दे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ना कोई इन्वेस्टर आए और न कोई यहाँ पे विकास का काम हो और जम्मू कश्मीर को फिर से वही पुराना जो गर्त में है वो ढेल दिया जाए। महिला कह रही है कि आप मेरे हस्बैंड को जो मार दिए तो हमको भी मार दीजिए, तो वो बोल क्या रहा है कि नहीं नहीं तुम जाओ और मोदी को बोल दो कि धार्मिक जब तक शिक्षा रहेगा ना आतंकवादी पनपेगा किसी भी धर्म में। खान सर अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, किसी पार्टी से कोई हिंदू है कि नहीं वोट देगा? अभी सरकार के पक्ष में आइए क्योंकि देश की बात है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो सारा केक होना चाहिए। नमस्कार, मैं राजनारायण यादव और अभी हम बात करने जा रहे हैं जो भारत के जम्मू कश्मीर में जो अभी स्थिति बनी हुई है। लगातार वहाँ पे नाम पूछ कर और जाति पूछ कर हत्याएं की जा रही है। वहाँ तक अगर जाति गलत बताया जाता है तो पैंट भी खुलवा दिया जाता है कि आखिर इसको चेक किया जाए कि दरअसल में इसकी जाति क्या है। तो इस तरह से वहाँ पे लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही है। क्या है सरकार इस पर क्या स्टैंड ले रही है वो तो नहीं, लेकिन हमारे बीच एक हमारे सुलझे हुए पत्रकार हैं जो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। क्या है वहाँ पे इस तरह की जो माहौल बना हुआ है, क्रिएट हो रहा है, उसका क्या वजह है? देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी आपको पता होगा कि सरकार एक तरफ कह रही थी कि अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटेगी तो वहाँ पे विकास का नदी तो बहेगी, और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि सरकार अलग राज्य की तुलना में जम्मू कश्मीर में विकास के लिए काफी बजट पेश कर रही, सब राज्य से ज्यादा, और विकास भी हुआ। यही लाल चौक पे कभी आतंकवादी का गढ़ बोला जाता था, लाल चौक पे लोग वहाँ पे आए भी और जम्मू का तिरंगा वहाँ पे नहीं फहराया। हाँ, लेकिन तिरंगा भी फहरा है और लोगों का दिन दुगना और रात चौगुना विकास भी हुआ और तमाम सोर्स जैसे पैसा कमाने का, रोजगार बढ़ाना, सब कुछ हुआ। लेकिन ये पाकिस्तानी जो आतंकवादी है उसको ये रास नहीं आ रहा है। आतंकवादी किसी धर्म मजहब का लोग, उसको इस तरह की बात रास नहीं आ सकता है। वो सिर्फ चाहता है कि विकास नहीं हो और इसको विकास नहीं हो। वहाँ पे जिस तरह से महिला को, वहाँ पे एक मेरा सवाल बीच में रखना चाहूंगा कि वहाँ पे जो अगर विकास इस तरह से हो रही है तो वहाँ के जो युवा पीढ़ी के रोजगार मिल रहे हैं, हर चीज से विकास करेंगे, तो आतंकवादी का एक ही मकसद हुआ कि ये लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे, अपने रोजगार पकड़ लेंगे, फिर हमारे संगठन में काम नहीं करेंगे, तो ये इसका मकसद यही मकसद है। देखिए ना, वहाँ पे महिला को, सबसे बड़ा बात है कि जाति धर्म महिला को नहीं मारा जा रहा है, पुरुषों को मारा जा रहा है कि कम से कम ये जो पुरुष नहीं आए और इतना दहशत फैला दे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ना कोई इन्वेस्टर आए और न कोई यहाँ पे विकास का काम हो और जम्मू कश्मीर को फिर से वही पुराना जो गर्त में है वो ढेल दिया जाए। ये मतलब की मानसिकता है वहाँ। तो केंद्र सरकार इस पर अभी तक क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पे केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इस पर अपना एक्शन ले। नहीं, केंद्र सरकार इस पर तमाम एक्शन लिए है। आपको बता देना चाहता हूँ तो केंद्र सरकार इस पर बिल्कुल स्टैंड ली है। अभी भारत के जो प्रधानमंत्री है वो अभी सऊदी के टूर पे गए हुए, लेकिन वहां से ट्वीट भी किए और जितना हो सके किए, और अविलंब वो गृह मंत्रालय में बात भी हुआ और गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के लिए चल गए। लेफ्टिनेंट जो वहाँ के जो उपराज्यपाल उनसे बात भी कर रहे हैं। और देखिए कि ये तमाम जो घटना हो रहा है ना, इसका कोई रिजल्ट तो सरकार निकालेगी, क्योंकि हाई लेवल का मीटिंग स्टार्ट हो गया। सरकार नहीं चाहिए, सरकार को करिए, सरकार बकसने वाली नहीं है, क्योंकि जानते हैं क्या हुआ वहाँ पे? एक महिला जो बोली, आप तस्वीर दिखाइएगा अपने दर्शक को, वो तस्वीर हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। वहाँ पे वो महिला कह रही कि आप मेरे हस्बैंड को जो मार दिए तो हमको भी मार दीजिए, तो वो बोल क्या रहा है कि नहीं नहीं तुम जाओ और मोदी को बोल दो। क्या दर्शाता है? यानी मोदी को दिखाना चाहता है कि हाँ आतंकवाद कितना हावी हो चुका है आपका राज्य। और आतंकवाद पता है क्यों होता है? ये शिक्षा की वजह से, क्योंकि धार्मिक जब तक शिक्षा रहेगा ना आतंकवादी पनपेगा किसी भी धर्म में। अच्छा बात है कि हिंदू सेकुलर होता है। आप देखिएगा कि एक हिंदू का अगर कोई बस्ती है ना तो मुसलमान आराम से रहेंगे, उनको चचा भैया हम भी लोग कहते हैं, सभी लोग मिलजुल के जहाँ उनका संख्या है आप बढ़ा के दिखा दीजिए, नहीं रह सकते। तो क्या जिस तरह से अभी जो धर्म की बात हो रही है, लगातार हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्या क्या समुदाय लीग बनाने की प्रयास किया जा रहा है, तो इससे क्या देश को नुकसान बहुत हो सकती है? देखिए, देश को हिंदू से तो कोई नुकसान नहीं, और मुस्लिम से भी अगर आप देखिए, जो मुस्लिम पढ़े लिखे हैं उनसे नहीं नुकसान है, क्योंकि अगर मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, हाँ मुस्लिम को टारगेट करेंगे जो इस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर किसी मुसलमान के साथ होता है तो भाई सब लोग ध्यान देते हैं, तो आपको देना होगा। अगर आप मुस्लिम की बात करते हैं तो भारत के मिसाइल देने वाले कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। भारत को विकास करने में कौन? विकास में हाथ बटाने में कौन? तो सबसे बड़ा अगर मुसलमान की बात करिएगा तो आप एपीजे अब्दुल कलाम, और ताजा उदाहरण आपको दे देते हैं खान सर। खान सर अगर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, किसी पार्टी से कोई हिंदू है कि नहीं वोट देगा? क्योंकि वो धर्म की बात नहीं करते, पूरा मानवता की बात करते। शिक्षा दे रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, देश के जो बच्चे को अगर आपको सुधार करना है क्या कर रहे हैं? आपको बता दे सर, अगर सुधार करना है ना तो आप सबसे पहले मदरसा बंद करवा दीजिए। कोई भी शिक्षा सरकारी संस्थान है जिसमें इस तरह धर्म की पढ़ाया जाता है, जैसे कोई भी संस्थान हो, जैसे मदरसा हो गया, जैसे हमारी सरकारी व्यवस्था है सरकार की, उसमें
ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा है जिससे बच्चे अच्छी उज्जवल भविष्य करे की कामना करे? और आप शिक्षा की बात, शिक्षा तो सरकार देने के तत्पर है, लेकिन आप विपक्षी दल की बात तो देखिए। अभी वक्त बिल बना तो वक्त बिल में क्या था आपको पता है? उसमें कहा गया कि जो ये वक्त, अगर मान लीजिए कि आपकी संपत्ति है और हम जाके बोर्ड लगा दिए मेरा संपत्ति है, तो हम आप पूछिएगा ना कि कागज दिखाइए। हाँ, कागज दिखाना लेकिन सरकार यही काम किया कि कागज दिखाइए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं कागज नहीं दिखा, जो कह दिया कर हो गया। तो सरकार वो तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दल और हिंदू मुस्लिम लड़ा के कि देखिए ये बात है, सरकार वो चाह रहा है कि शिक्षा मिले, लेकिन ये जो राजनीतिक दल है इसका बेनिफिट कैसे होगा? देखिएगा जब रमजान आएगा या जब हिंदू की बात हो, सब तमाम लोग मिल जाए, गला मिलेगा कि आप हमारे भाई है, और उधर से अपना खाली राजनीतिक करना चाहिए और जनता को कैसे लगा। तो सिर्फ राजनीतिक जो नेता होते हैं वही मिलने का प्रयास करते हैं, कभी इफ्तार पार्टी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन जनता को उससे कोई मतलब ही नहीं होता। तो जनता नेता तो राजनीतिक कर रहे हैं। आप पढ़ लिख के पत्रकार बने हैं, तो सब पढ़ लेगा तो क्वेश्चन न करेगा जी। यही आप सरकारी स्कूल का हालात देखे हैं? जाइए अभी स्कूल में आपको, अगर अभी तो सरकार कह दिया कि मीडिया नहीं घुसेगा, आप लेटर लीजिए, साइन करवा के लाइए से क्या बोलते हैं प्रधानाध्यापक से, कोई अपना ओकरा घर चोर है, चोर के घरे जाइए, रखा है क्या घुसने देगा? जाइए कोई स्कूल में जा सकते तो जाइए, देखिएगा 100 को 50 को अगर 10 को लेके आए तो 20 को मास्टर है, नहीं जाना चाहता है। आज सरकार वो बात कह रही, शिक्षा की बात छेड़े हैं, तो सरकार जो है नीतीश बाबू वो अपना पीठी थपथपा रहे हैं। 400 अंक, हम तो पहले 400 अंक सुने ही नहीं, 400 अंक ऐसा बच्चा को दे दिया गया है, हिम्मत कर सकता है, लेकिन पढ़ाई में शिक्षा के नाम पे प्राइवेट संस्थान ही पढ़ाई है, वो सरकारी कहीं से कोई काम नहीं करता। वो इतने जो नंबर ला रहे हैं, चाहे जो भी अभी जेई का या किसका रिजल्ट, चाहे जो बिहार में टॉप यही मानते हैं वो एक करता है, लेकिन वो सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट नहीं होते। तो फिर बिहार क्यों पीठ थपथपा रही सरकार? सरकार को तो अभी इलेक्शन है ना, इलेक्शन है तो सरकार को तो वोट भी लेना है, नीतीश बाबू को वोट लेना है, तो अपना थपथपाएंगे कि हम इतना रिजल्ट दिए। और जाके अगर जिस दिन से मीडिया को फ्री कर देंगे ना, नंगा कर देंगे उनको। मीडिया के तो एक तरफ से लगातार मीडिया के केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार प्रतिबंध करते जा रही है, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी संस्थान में रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है। अगर आप एक फ्री दीजिए ना तो पूरा नंगा कर देंगे व्यवस्था को। सरकार की बात करेगी, सरकार को नंगा कर देंगे, लेकिन व्यवस्था को नंगा करने के लिए फ्री तो दे। वही नहीं बता तो आपको दिए कि आपके घर हमको जाना है पूछने, तो आपसे हम परमिशन लेंगे, तब कौन कहेगा परमिशन देगा? कोई मूर्ख है, कोई नहीं देगा परमिशन। बस यही बात है, किसी तरह से बांध के रखना है मीडिया को। और कुछ लोग जो कहते हैं ना कि 2 लुकियारी लेके माइक लेके मीडिया बन गए हैं, तो उनसे पूछते यही जो लुकियारी बंद हो जाएगा ना, आपका लुकियारी कहाँ से कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। यही जो आपका आवाज बन रहा है, मीडिया का काम ही आवाज बनना। लेकिन जो इस तरह से स्थिति बन रही है, क्या कारण होगा जो जम्मू कश्मीर के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर को सरकार को बदनाम करने की कोशिश चल रहा है, या मोदी हो या कोई हो। हम कह रहे हैं कि सारा जो अपने भारत के जो भी दल है, सब दल को एकजुट होकर सरकार के इस समय में साथ देना चाहिए, और सरकार इस पे एक्शन करा ले। जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था तो सरकार घुस के मारी थी, उसी तरह ऐसा घटना करे, सरकार करे इसी काम, और सारा दल और जनता को साथ में। जनता तो साथ है, दल वाला जो अपना सरकार को और कोई बिल पारित करना है ना जो लोकहित में रहेगा, तो दल वाला उसको हल्ला कर, नो ऑब्लिगेशन है, हमें आपत्ति है, बस बोलना है, क्योंकि हम तो विपक्ष में। लेकिन विपक्ष छोड़िए, अभी सरकार के पक्ष में आइए, क्योंकि देश हित की बात और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो सारा के एक होना चाहिए। देश सुरक्षा में सारे को एक होकर काम करनी चाहिए। और ये हमारे साथ एक पत्रकार थे, वरिष्ठ हमारे साथी हैं और बड़े सुलझे हुए पत्रकार है, तो इनकी प्रतिक्रिया और हमारी बातचीत कैसी लगी सर, अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा।